एक भरोसे का सौदा, एक इलाज की आस, लेकिन अंधेरे में छिपा था एक ऐसा शिकारी जिसकी साजिश से इंसानियत भी कांप उठे। गुजरात के अहमदाबाद में एक महिला दर्द से राहत पाने डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि राहत देने वाला ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। एक नशीला इंजेक्शन, धीरे धीरे उतरती चेतना, और जब आंखें खुली तो जो सामने था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसकी अस्मिता को तार तार कर दिया गया। कैमरे की ठंडी आंखों ने हर वहशीपन के उस पल को कैद कर लिया। अब ना तो वो चीख सकती थी, ना किसी से कुछ कह सकती थी, क्योंकि उस दरिंदे ने उसके हर लम्हे को अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। डॉक्टर नीलेश कुमार नायक नाम उस शख्स का है जिसने हैवानियत करी, लेकिन काम एक वहशी शिकारी से भी घिनौना। ब्लैकमेल का खेल शुरू हो चुका था। वहशी दरिंदे ने महिला को धमकाया, 4 लाख रुपए नकद, कीमती गहने, और फिर एक खौफनाक रात जब वो उसे मणिनगर के होटल में घसीट ले गया। वहां बार बार उसकी आत्मा को कुचला गया। हर दिन बढ़ती हैवानियत, हर रात ना खत्म होने वाला डर। लेकिन फिर हुआ एक मोड़ जब महिला ने अपनी पीड़ा अपने पति से साझा की, और फिर जो हुआ उसने उस दरिंदे की दुनिया हिला दी। मणिनगर पुलिस हरकत में आई और शिकंजा कसने लगा। पुलिस अधिकारी डीपी उनाकट की टीम ने उस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया। अब कानून की अदालत में इंसाफ की तलवार लटकी है, लेकिन सवाल वही है, क्या ऐसे शैतानों को कोई सजा वाकई उनके गुनाहों के बराबर दी जा सकती है? गुजरात के अहमदाबाद में एक महिला मरीज का बेहोश करके न्यूड वीडियो शूट करने और फिर ब्लैकमेल करके रेप करने का मामला सामने आया। ये सनसनीखेज आरोप एक फिजियोथेरेपिस्ट पर लगे हैं। आरोप है कि फिजियोथेरेपिस्ट ने नशीला पदार्थ देने के बाद महिला का न्यूड और आपत्तिजनक वीडियो शूट किया। इसके बाद उसने उस महिला को ब्लैकमेल करके एक बार नहीं बल्कि 5 बार संबंध भी बनाए। मामला यहीं पर रुका नहीं। फिजियोथेरेपिस्ट ने महिला को बदनाम करने का डर दिया और उससे रुपए भी लिए। पीड़ित महिला की शिकायत के बाद मणिनगर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। कथित अपराधी की पहचान डॉक्टर नीलेश कुमार नायक के रूप में हुई है। महिला ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया है कि शिकायत में महिला ने कहा कि जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर नायक ने उन्हें एक इंजेक्शन दिया और दावा किया कि उससे उनकी तकलीफ कम हो जाएगी। हालांकि कथित तौर पर इंजेक्शन से वो बेहोश हो गई। उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए आरोपी ने कथित तौर पर उसके कपड़े उतार दिए और उसकी सहमति के बिना उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो शूट कर लिया। इसके बाद इस डॉक्टर की हैवानियत बढ़ती चली गई। डॉक्टर नायक ने कथित तौर पर महिला को ब्लैकमेल किया और उसे 4 लाख रुपए नकद और उसके जेवरात देने के लिए मजबूर किया। हालात तब और ज़्यादा खतरनाक हो गए जब आरोपी ने पीड़िता को मणिनगर के एक होटल में अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया, जहां उसने अवैध रिकॉर्डिंग को उजागर करने की धमकी दी। कहा कि वीडियो वायरल कर देगा। इसके साथ बार बार 5 बार उसका बलात्कार किया। जब फिजियोथेरेपिस्ट से महिला थक चुकी, परेशान हो चुकी, जब उसके सामने कुछ बचा नहीं, तो उसने अपने पति को हिम्मत करके अपनी हौसला संभाल कर अपने पति को पूरी कहानी बताई। फिर मणिनगर पुलिस थाने के पीआई डीपी उनाकट ने उस आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया, कार्रवाई शुरू करी। डॉक्टर द्वारा बैंक खाते में जबरन वसूली के तौर पर 2 लाख रुपए जमा करवाने के भी सबूत मिले हैं। इसीलिए आरोपी के खिलाफ और सबूत जुटाने और सख्त कार्रवाई करने के लिए जांच शुरू कर दी गई। शिकायतकर्ता से पूछताछ और जांच के दौरान पता चला कि वो डायबिटीज और त्वचा रोगों का लगातार इलाज करा रही थी। उस समय फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महिला नीलेश कुमार नायक के अस्पताल गई थी। इलाज के दौरान महिला और डॉक्टर के बीच दोस्ती हो गई। इस मामले ने मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब डॉक्टर, जिन्हें भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, वही राक्षस बन जाएंगे, वही भक्षक बन जाएंगे, तो आम लोगों का सिस्टम से भरोसा उठना लाजमी है। क्या अब मरीज डॉक्टरों पर भरोसा कर सकते हैं? ऐसे दरिंदों को कितनी सख्त सजा मिलेगी? अब देखना होगा कि न्यायपालिका इस शैतान डॉक्टर को कितनी सजा देती है, ताकि फिर कोई और महिला इस तरह के जाल में ना फंसे और कोई डॉक्टर किसी पेशेंट की इस तरीके से अजमत को लूटे नहीं। इस तरह के अपराधों पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है, ताकि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ऐसे डॉक्टर के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।